औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अहमद खान और फ्रीलांसिंग विद हसीब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूं। मैं हूं जी हसीब अहमद खान और मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद हसीब, जहां पर मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ऑथेंटिक वेज बता रहा होता हूं। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग का तो फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते, और अगर आप वाकई हार्ड वर्किंग हैं और वाकई में कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद हसीब इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सेटिंग योर रेट्स ऑफ योर फ्रीलांसिंग स्किल्स। आपकी कोई भी स्किल हो, आपने उसके रेट किस तरीके से डिस्कस करने हैं और उस रेट को आपने क्लाइंट से किस तरीके से पे आउट करवाना है, और अपनी जो सर्विसेज हैं उसका आपने जो है रेट्स जो है वो किस तरीके से क्लाइंट से लेने हैं और उससे किस तरीके से आप पेड हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कोई भी रैंडम सा या मतलब एक फॉर्मल सी कोई भी स्किल को जहन में इमेजिन कर लेते हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल हो, कंटेंट राइटिंग की, वीडियो एडिटिंग, कोई भी स्किल हो। अब हम बात करते हैं नॉर्मल सी एक स्किल के बारे में और उसमें आपने किस तरीके से अपनी स्किल के रेट सेट करने हैं। सबसे पहले आपने समझना है कि आपकी वैल्यू क्या है मार्केट में। आप बिगिनर हैं, आप प्रो हैं, आप मीडियम लेवल के हैं, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हों या जो भी हों। आपने सबसे पहले अपनी जो है वैल्यू को समझना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने रेट्स भी बिगिनर्स वाले ही सेट करने हैं, और आपके जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन का लेवल होगा, आपके जो काम करने का तरीका होगा, वो भी बता रहा होगा कि आप बिगिनर हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप मार्केट में जाओ, मार्केट में देखें लोग जो है कौन कौन से रेट जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो आपने वही रेट उठा लेने और उनसे कम पेश जो रेट है वो आपने अपनी सर्विसेज या आपकी जो भी स्किल है उसके बारे में फ़िक्स कर लेना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कैलकुलेटिंग योर एक्सपेंस। आपने एक्सपेंस का ये मतलब नहीं है कि आपका कीबोर्ड कितने का है, आपका एलसीडी कितने की आ रही है, आपका बिजली का बिल कितने का आ रहा है। आपने ये देखना है कि मैंने ये स्किल जो सीखी है इस पर मुझे कितना टाइम दरकार है, कितना टाइम लगा है, और मैं जो एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, ये कंटेंट लिख रहा हूँ क्लाइंट के लिए, जो सर्विस जो स्किल जो है वो मैं क्लाइंट के लिए काम करूँ, उसमें मेरी कितनी एफर्ट्स, कितना टाइम और कितना हार्ड वर्क मेरा लग रहा है, और उसके बदले में मुझे वो कितने पैसे दे रहा है, हमारी डील कितने में होने वाली है। तो आपने ये सारी चीज़ें भी माइंड में रखनी है, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी आपने जो है अपना जो फ्रीलांसिंग स्किल है आपकी, उसके रेट्स जो है वो सेट करने हैं। उसके बाद आपने जो है निगोशिएटिंग विद क्लाइंट्स, आपने निगोशिएट करना है अपने क्लाइंट के साथ कि अगर लेट्स सपोज आपकी 100 रुपीज़ प्राइस है एक डिज़ाइन की, एक कंटेंट क्रिएशन की, तो क्लाइंट आपके साथ कहता है कि यार आप रेट जो है कम करें। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। अगर आप प्रो लेवल के हैं तो आपने बिल्कुल भी निगोशिएट नहीं करना उसके साथ, और आपने प्राइस के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे वो क्लाइंट जाता है तो जाए, आपने उस क्लाइंट को रिजेक्ट कर देना है। अगर आप जो है बिगिनर लेवल के डिज़ाइनर हैं, बिगिनर लेवल के कंटेंट क्रिएटर हैं, कोई भी हैं आप, जो कि कोई भी स्किल है आपके पास, और अगर आप जो है रेट पर कंप्रोमाइज़ करेंगे शुरू में, तभी आप जो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर आगे बन सकते हैं। जैसा कि अगर आप 100 रुपये अपनी सर्विस चार्जेस उसे ऑफ़र जो है कर रहे हैं, और वो आपको कहता है कि नहीं यार मुझे जो है ये 80 रुपीज़ में मुझे आपका जो डिज़ाइन या आपका कंटेंट चाहिए, तो आपने 80 और 100 रुपीज़ के दरमियान उसे जो है राज़ी करना है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप कितने अच्छे तरीके से उसको राज़ी कर सकते हैं अपने उस प्राइस के बारे में, अपनी उस सर्विस के बारे में और स्किल के बारे में। उसके बाद है जी एस्टेब्लिशिंग योर पेमेंट टर्म्स। ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट। जैसा कि हमेशा मैं आखिर में काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रहा होता हूँ कि जब आप जो है अपने रूल्स और रेगुलेशन सेट कर लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो फिर आपको मुश्किलात कम से कम फेस करना पड़ सकती हैं। अब इसी तरीके से फ्रीलांसिंग जर्नी में जब आप अपने रेट्स के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं, आपकी प्रॉपर टर्म्स होती हैं। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे यहाँ से क्लाइंट मिला उसके लिए और रूल्स हैं, यहाँ से क्लाइंट मिला तो उसके लिए और रूल्स हैं। लेट्स सपोज मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मेरे जो है रेट्स वो मार्केट से काफ़ी हाई हैं, और क्योंकि मैं मार्केट में काफ़ी पुराना काम कर रहा हूँ, अब मुझे क्लाइंट जो है वो कहता है कि हसीब यार रेट कम करो, तो मैं सिंपली उन्हें कह सकता हूँ कि सॉरी यार मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप इतना चार्ज कर सकते हैं, मेरी इतनी एफर्ट्स इसमें लग रही हैं, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन गो फॉर अदर्स।
मार्केट में काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर और भी हैं और वाकई हैं जो आपको सस्ते में मेरे जैसा काम या मुझसे अच्छा काम भी करके दे सकते हैं। तो ये मेरे जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो इसी तरीके से आपने भी अपने रूल एंड रेगुलेशन बना लेने हैं, आपकी प्रॉपर एक जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जहाँ पर हमारे डिज़ाइंस होते हैं, सारी चीज़ें शो ऑफ हो रही होती है। इसी तरीके से हमारी एक रेट लिस्ट होनी चाहिए। लेट्स सपोज ग्राफिक डिज़ाइनर है तो इसमें पोस्टर का ये रेट होगा, लोगो का ये रेट होगा, फ्लायर का ये रेट होगा, और ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती हैं आपके रेट सेट करने में और आपकी जो है मार्केट में वैल्यू को बढ़ाने में। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है मेरे पॉइंट गेट कर रहे होंगे। और इसी तरीके से अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं फ्रीलांसिंग जर्नी के हवाले से, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीलांसिंग विद नसीब इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टिप के साथ, नई ट्रिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।